इससे पहले एम्पियर सर्किट लॉ कराया था, याद है? बी डॉट डी एल दोबारा था, कितना था, कैसे किया था इस चैप्टर में? कोई नहीं, शायद आप नहीं आए थे। फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे ये एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है फाई 2, ये एंड यहाँ पे एंगल बना रहा है फाई 1। यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था, कितना आया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ब्रैकेट में था साइन फाई 1 प्लस साइन, यही था ना? इसी को अलग स्टाइल से भी लिखा था। अगर इसको अल्फा कहोगे, आ रहा हूँ इधर ही आ रहा हूँ, इसको बीटा कहोगे, फाई 1 प्लस अल्फा था 90, फाई 2 प्लस बीटा था 90। नो, फाई 1 प्लस अल्फा था 90, फाई 2 प्लस बीटा भी था 90, तो इसी में से फाई 1 इज 90 माइनस अल्फा, इसमें से फाई 2 इज 90 माइनस बीटा। तो यहाँ लिखोगे ये कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉस बीटा। आ रहा हूँ यहीं पे, ये जो है वही है। जब इसको यूज करोगे फिर माइंड में पता होना चाहिए एंगल कहाँ पे है, तभी तो होगा ना। जब ये वाला यूज करोगे फिर पता होना चाहिए अल्फा बीटा कहाँ पर है। अगर ये वायर इन्फानाइटली लॉन्ग है, मीन्स ये जो वायर यहाँ से यहाँ तक है, ये एंड यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये फिर लाइन ये नहीं है, लाइन ये है, तो फाई 2 ये नहीं है, फाई 2 ये है, और आगे तक है, फिर ये है, तो फिर फाई 2 ये है। अगर ये इन्फानाइटली लॉन्ग है तो फाई 2 कितना हो गया? 90। अगर ये साइड में इन्फानाइटली लॉन्ग है, फाई 1 भी हो गया 90। तो 90 90 पुट करके ये कितना आ गया था? म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 1 2, 2 को यहाँ लिखा 2 आई बाई आर। इन्फानाइटली लॉन्ग वायर के लिए हो गया था। इधर भी पुट करोगे तब होगा। जो फाई 1 90 हो गया, अल्फा कितना हुआ? तो यहाँ लगा दो। बीटा कितना हुआ? तभी वही आया, इधर से भी वही आया। अच्छा, ये करने से पहले ये दोबारा कर दूं, एक बारी किया था, फिर सोलिनॉइड में आता हूं, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में। ना लिख, चलो इतना तो पता, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट इज पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यही रहा इन्फानाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई। इसी की वजह से एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ पे बी अभी समझाया था, कितना आया था? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। किधर को है? इनटू, यहां से इनटू। नो, ये वायर रहा, ये इसी पॉइंट को साथ लेके इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ कंसीडर किया, एक इमेजिनरी पाथ कंसीडर किया। यही रहा वायर कैरिंग करंट, इसी के अराउंड एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया। नहीं, नाउ इसी जगह पे इसी की वजह से बी रहा इतना अंदर को, ये क्लोज्ड पाथ का छोटा सा पार्ट लिया, इतना पार्ट, उसको कहा डीएल। तो इसी जगह पे बी भी इधर को, ये छोटा सा लेंथ भी उधर को, सो एंगल बिटवीन देम इज 0। तो बी डॉट डी एल होगा डॉट प्रोडक्ट, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड cos 0, that is BDL, because cos 0 is 1। इसी चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक। ये करने के बाद फिर इधर आ रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल फ्रॉम यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। B डॉट डी एल यही रहा, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। बी जो है वो है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये छोटे छोटे डीएल 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 यहां से यहां तक इकट्ठा करोगे, एल मिलेगा, उसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू
2 पाई आर। सो इसी की जगह यही लिखा 2 पाई आर, माइनस 0 करके लिखा तो रहा b टाइम्स 2 पाई आर। और इस अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इसी की वजह से b यहाँ पे कितना था, b कितना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, और यही रहा 2 पाई आर। तो कैंसिल करके देखो ये आ गया नहीं। तो b डॉट डी एल का इंटीग्रेशन रहा म्यू नॉट टाइम्स i। याद क्या रखना है, इसी क्लोज्ड पाथ के बीच में से जितना करंट निकल रहा है दैट इंटू म्यू नॉट। b डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या है, उसी क्लोज्ड पाथ के थ्रू जितना करंट निकल रहा है दैट इंटू म्यू नॉट। यही था एम्पियर सर्किटेड लॉ। नाउ अब आता हूँ सोलिनॉइड में। नाउ अब आता हूँ सोलिनॉइड में, नहीं, नाउ व्हाट इज ए सोलिनॉइड। अब आता हूँ सोलिनॉइड में। नाउ व्हाट इज ए सोलिनॉइड। नाउ कोई वायर है, उसको ऐसे ही रखा हूं, ऐसे स्प्रिंग की तरह। नाउ इसमें करंट है, ठीक है। नाउ इधर से ऐसे जा रहा है, आगे करेंगे मैग्नेटिज्म में अगर इधर से क्लॉक करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये वाला साइड्स बिहेव्स एज ए साउथ पोल, ये वाला साइड बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। नाउ ए सिंगल वायर कैरिंग करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता था। अब इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी वायर कैरिंग करंट है बट इस शेप में है। जैसे ये डिराइव करने के लिए क्लोज्ड पाथ लिया था, यहां पर भी एक क्लोज्ड पाथ लिया, यही रहा क्लोज्ड पाथ। इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, इस पॉइंट को कहा डी, ये रहा क्लोज्ड पाथ। नाउ क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल क्या होता था, जितना करंट उस क्लोज्ड पाथ के थ्रू पास हो रहा है दैट, कैसे याद रखोगे, जितना करंट उस क्लोज्ड पाथ के बीच में से निकल रहा है दैट इनटू म्यू नॉट। नहीं, अब यही प्रिंसिपल लगा के इसमें भी निकलेगा। नाउ लुक, नाउ यहां से यहां तक इसी का लेंथ को कहा मैंने एल। ये एल लेंथ में ये जो टर्न्स है देख रहे हो, इसे टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स। सपोज एल लेंथ में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे सर्कुलर टर्न्स, यूनिट लेंथ में कितना होगा, इसी को कहा स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका जब डेरिवेशन करेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उस एक्सप्रेशन में ये एन आएगा, इसलिए एन समझा दिया। ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं, पहले चेक कर लूं आपसे, इसी का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं। एक जगह पे ऐसा है देखना, और एक जगह पे ऐसा है। इन दोनों में से किस जगह पे ये स्मॉल एन ज्यादा है, नीचे वाला है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां से इतना काट के लेके आओ और यहां से भी इतना काट के लेके आओ, इसमें गिनती करो, नंबर ऑफ टर्न्स उतने लेंथ में ज्यादा है। तो इसका एन को अगर n2 कहा, इसका n को n1 कहा, सो n2 इज ग्रेटर देन n1। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्लियर हो गया। नाउ लुक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्लियर हो गया। नाउ लुक, नाउ नाउ अब बी डॉट डी एल लगा रहा हूं। बी डॉट डी एल इसी क्लोज्ड पाथ के लिए फ्रॉम ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, बी डॉट डी एल फ्रॉम
B to C, B dot dl from C to D plus B dot dl from D to A। इसी चीज को, ये क्लोज्ड पाथ को ऐसे चार पाथ में स्प्लिट कर दिया, चार पाथ में स्प्लिट कर दिया। नहीं, ये तीनों, ये टर्म ये टर्म ये टर्म जीरो कैसे होंगे वो बाद में समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा ना। लुक, इसमें से b बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक को l कह देता हूं, यही रहा। ये जीरो कैसे, ये जीरो कैसे, वो जीरो कैसे समझा देता हूं। यहां से ये लेंथ को l कह दिया फ्रॉम a टू b, तो यही रहा bl। ये जीरो कैसे हुआ समझा देता हूं। ये तो इंटीग्रेट करके हुआ। ये रिजल्ट लगाएंगे, क्या होगा, जितना करंट उसके बीच में से निकल रहा है दैट इनटू म्यू नॉट। देखना ये करंट जा रहा है, जब ये क्लोज्ड पाथ के बीच में से निकलूंगा तब मेरे को रोकना। अब शुरू हुआ निकलना, 1 2 3 4 5 6, कितने टर्न से निकला, 6 टर्न से। तो फिर क्या होगा, इसको कैसे कहा था, जितना उसके बीच में से निकल रहा है दैट इनटू म्यू नॉट। ये तो समझाने के लिए कहा मैंने। यहां से यहां तक को लेंथ को ले रखा हूं l, यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसको कहा n, l लेंथ में कितना टर्न्स होगा nl, एक टर्न में कितना करंट है I, तो इतने टर्न्स में करंट कितना होगा nLi, सो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स nLi। तो LL कैंसल्स, तो B आ गया म्यू नॉट NI। अब ये जीरो कैसे हुआ समझा देता हूं। नहीं, लुक, इसका DL इधर को, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहा इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90। जब ये डॉट प्रोडक्ट करोगे cos 90 इज 0, तो ये गया। ये यहां नहीं है, बहुत दूर है, उस करके 0। इधर भी इस पार्ट में DL इधर को, B इधर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, डॉट प्रोडक्ट है, cos 90 इज 0, इस करके 0। तो सोलिनॉइड के लिए ऐसा अगर है तो B कितना आ गया, B आ गया म्यू नॉट NI, B आ गया म्यू नॉट NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आपको ये यहां से क्लियर हो गया, विजुअली देख के क्लियर हो गया। नहीं, अब इसी को देख के क्वेश्चन बनाओ। नंबर ऑफ टर्न्स अगर डबल पर यूनिट लेंथ, ये डबल हो गया तो B, ये आधा हो गया तो ये आधा हो गया। नहीं, बस अब चलते हैं नीट के क्वेश्चन में। तो सोलिनॉइड क्लियर हो गया, अब चलते हैं नीट के क्वेश्चन में। बिल्कुल जो नीट पैटर्न में करो तभी पूरा कर पाओगे, बता रहा हूं। इधर उधर पकड़ लोगे काम खराब। ना लुक, तो सोलिनॉइड क्लियर हो गया। अब ना, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2-4 और करेंगे, शुरू वाले थोड़े रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, दोबारा ना। लुक, ना लुक, 2024 नीट 2024 धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन को, फिजिक्स क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ा, जो दिया है उसको लिखा, फिर थोड़ा सा पढ़ा, जो दिया है वो लिखा। नहीं,
फिर देखा कौन से फॉर्मूले फिट बैठेगा, पढ़ रहा हूं। ए टाइटली आउंड 100 टर्न्स कॉइल, 100 टर्न्स कॉइल एन दे रखा है या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है? बड़ा एन दे रखा है। 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, नहीं, वो जो कॉइल है उसका रेडियस, वो जो कॉइल ऐसे बना, वो देखते हैं आगे जरूरी है या न्यूमेरिकल में, वो अलग बात है। 10 सेंटीमीटर साथ के साथ मीटर कर दिया। कैरीज ए करंट ऑफ 7 एम्पियर, क्या दे रखा है? आई 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल पूछा है। मीन्स क्या पूछा है? बी पूछा है, यही चाहिए। इसका वैल्यू ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे रखा है ना। द परमेबिलिटी, उसी को कहते थे ना म्यू नॉट को, मैंने कहा था म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है, तो म्यू नॉट कितना हो गया? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये भी ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो बी निकालने को कहा है, नहीं ना, बी निकालने को कहा है। निकालो निकालो निकालो। ये सोलिनॉइड नहीं पूछा है, समझाया नहीं? लुक लुक, अगर सोलिनॉइड पूछा होता, सोलिनॉइड के लिए यही था ना। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, वो लेंथ तो दिया नहीं है, तो एन तो निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या पूछा है? एक टर्न रहा ये, उसके ऊपर और एक है, 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 और ऐसे कितने? 100 है। तो एक की वजह से जितना होगा होगा, 100 की वजह से उसका 100 गुना होगा। और क्या? सर्कुलर वायर के सेंटर में कितना था? कितना था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। ऐसे कितने हैं? सभी का डायरेक्शन सेम है, इंटू 100। और क्या? इसका वैल्यू पुट किया, आई दे रखा है, आर दे रखा है, उसको मीटर कर दिया था। ठीक है, ये रहा 2 पाई इंटू 100, जो होगा होगा। नहीं, इतना क्या आएगा? यूनिट क्या होगा? जो मैग्नेट बी निकाल रहा हूं, बी का यूनिट है टेस्ला, तो इतना टेस्ला। ठीक है, देखो कितना आ रहा है। हाँ हाँ, बोलो। 14 पाई का वैल्यू पुट कर दो। 44, यही आया ना। अब इसको सजा के लिखना आना चाहिए। इसको कर दिया 4.4, फिर उसको क्या करूंगा? 10⁻⁻3। जब ये आ गया तो कह दोगे मिली टेस्ला, तो रहा 4.4 मिली टेस्ला। हो गया? ठीक है ना। क्लियर? आगे चलता हूं। 2025 समझ आया नहीं?
ये इन लेंथ नहीं दिया है ना, 100 टर्न्स एक के ऊपर है ना, लिख ना। फिर 2025 ना, ना लुक 2025 नीट 2025 अब पढ़ रहा हूँ। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू, क्या दे रखा है, आई इज 2। A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils of radius in the ratio 1:2। मीन्स क्या दे रखा है, कॉयल का रेडियस का रेशियो 1:2। मीन्स एक का रेडियस को आर कहोगे, सेकंड का रेडियस को 2r कहोगे। देखो 1:2 ही हुआ नहीं। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, चलो रेशियो ऑफ द, यहीं पे एक नया चीज समझा देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट इनटू एरिया। इसमें भी सेम करंट I इज इक्वल टू 2, इसमें भी I इज इक्वल टू 2। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M होगा करंट इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, M1 कह देता हूं। इधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट M2 करंट 2 इंटू इसका एरिया पाई 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। दिस डिवाइडेड बाय दिस पूछा है, कितना आ गया, 2 कैंसल्स पाई कैंसल्स, 2 कैंसल्स पाई कैंसल्स, आर स्क्वायर कैंसल्स, आर इधर 1 रह गया तो रहा 1/4, रहा 1/4 नहीं। नाउ नेक्स्ट, नाउ now now 2023 का एक कर रहा हूँ। now 2023 now इससे पहले समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे फोर्स था क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे फोर्स कितना था, क्यू वी बी। और इसका डायरेक्शन क्या होता था ना, जो वी क्रॉस वी का होता था नहीं। अब 2023 का पढ़ रहा हूँ, 2023 फिर जेई का कुछ करेंगे। An uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction। मीनिंग क्या है, E जिधर को है B भी उधर को ही है, यही वो। If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of the field, an electron is projected, उसका वेलोसिटी किधर को है ना, जिस तरफ ये दोनों हैं। देन द इलेक्ट्रॉन, आगे चॉइसेस दे रखा है, विल टर्न टुवर्ड्स राइट, विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज। नाउ लुक, नाउ इससे पहले कराया था वेलोसिटी इधर को है, बी इधर को है, तो ये वाला कितना हुआ, तो इसकी वजह से नो फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इसकी वजह से एक्सेलरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, वेलोसिटी इधर को है। इससे पहले समझाया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये जिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इधर ही है, इलेक्ट्रॉन इज, अब ध्यान से
वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होता है अपोजिट, अपोजिट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उधर को लगेगा, इधर को, इधर को लगेगा। तो ये वेलोसिटी कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। सो द वेलोसिटी विल डिक्रीज, नहीं, ठीक है। सो द स्पीड विल डिक्रीज, बस हो गया। नहीं, मैं यहीं पे एक्स्ट्रा बना देता हूं, मैं यहीं पे एक्स्ट्रा बना देता हूं इसी के साथ। वेलोसिटी इधर को था v, इलेक्ट्रॉन को इधर को छोड़ा, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? है? फोर्स इधर को लग रहा है कितना? तो एनी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब ये 1 सेकंड के बाद इतना ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो 1 सेकंड के बाद कितना होगा? v माइनस 2 सेकंड के बाद कितना होगा? v माइनस, अब समझ आया नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, बोलो, प्रोटॉन को छोड़ा इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अब इतना वेलोसिटी है, 1 सेकंड के बाद कितना होगा? दिस प्लस 2 सेकंड के बाद दिस प्लस, ठीक है नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नाउ लुक 2023, नाउ लुक 2023 नीट। नाउ करने से पहले थोड़ा पूछ लूं, ये सिंगल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? क्यू वी बी, नहीं तो क्यू टाइम्स, ये तो चार्ज पार्टिकल। द वायर कैरिंग कंडक्टर, ए वायर कैरिंग कंडक्टर को रखते थे, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? आई एल क्रॉस बी, नहीं, आई एल क्रॉस बी, नहीं, ठीक है ना? तो पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर इसका वैल्यू दिया होगा, इसका वैल्यू दिया होगा, तब तो ऐसे ही करोगे ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे तरीके से भी निकालते थे, याद है? ए क्रॉस बी, यहां लिखा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले ए वेक्टर, सपोज कहीं दे रखा है ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। कोई फोर्स है बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? पहले ऐसे था, ए क्रॉस बी लिखा है, पहले ए का वैल्यू लिखोगे 2 3 6, 2 3 6, फिर लिखोगे आई के आगे 1 लिखा है, 1 माइनस 7 और 4, ऐसे भी निकालते थे ना। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर है। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए वायर कैरिंग करंट आई along the positive x axis has a length L। यही रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही रहा वायर कैरिंग करंट, इसका लेंथ यहां से यहां तक रहा L। नाउ इस केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें करंट इधर को ही है आई, तो आई एल फिर इधर को ही रहा। तो आई एल का डायरेक्शन क्या है? आई कैप, ये इतना आई कैप, नहीं, आई एल आई कैप, ये आई करंट, आई कैप रहा यूनिट वेक्टर,
इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसी को रखा हूं एक मैग्नेटिक फील्ड में, V इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप। इतना टेस्ला। पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स निकालना है, यही था ना फोर्स, नहीं? अब ऐसे दे रखा है तो इसको क्या लिखोगे, आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स होगा, समझ आ रहे नहीं, आई एल क्रॉस बी। पहले लिखोगे आई जे के, पहले आई एल का वैल्यू लिखोगे, आई एल का एक्स वैल्यू कितना है, आई एल, इसका वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो बी का एक्स वैल्यू, बी का वाई वैल्यू, बी का जेड वैल्यू, बस इसको ओपन कर दो और क्या है, इसी को ओपन कर दो। नहीं, कैसे लिखोगे, पहले इसको इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, नहीं, इधर से बंद किया, ये बंद हो गया ना, आई तो क्या दिख रहा है, 0 0 3 माइनस 4, फिर माइनस जे क्या, जो वेक्टर्स में किया था, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, आई एल 0 2 माइनस 4 प्लस के कैप, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, आई एल 0 2 2 3, जैसे वेक्टर्स में ओपन करते हैं, नहीं ना, इसको ओपन कर लो तो कितना हो गया, आई कैप दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 0 माइनस जे कैप दिस इंटू दिस माइनस 4 आई एल, माइनस 4 आई एल माइनस 0। नाउ फिर रहा के कैप प्लस के कैप दिस इंटू दिस 3 आई एल माइनस दिस इंटू दिस 0, ये तो गया, ये कितना हो गया, प्लस 4 आई एल जे कैप प्लस 3 आई एल के कैप, बस हो गया। ठीक है, उसने पूछा है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, कोई वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, मैग्नीट्यूड, इसके आगे जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना, वो मैग्नीट्यूड पूछा है। इसके आगे यही लिखा है, इसका स्क्वायर 4il का स्क्वायर प्लस 3il का स्क्वायर रूट, देखो कितना आया, 5, क्या 5 आया, देखो 16 आई स्क्वायर एल स्क्वायर 9 आई स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 आई स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 आई एल, बस आ गया। नहीं, उसने क्वेश्चन में वेक्टर का कंसेप्ट भी देख लिया, अब ये देख लिया उसको मैग्नीट्यूड निकलना आता है या नहीं। ठीक है, 2023 2023 2023 2023
नो 2023 कर पाओगे? जो बीच में एक वर्ड कहा था, अगर उसको याद रखोगे, रखा होगा, फिर कर पाओगे। बताता हूँ वो क्या था। ना लिख, हाँ 2023 कर रहा हूँ, देखो। ना 2023 याद है, एक वर्ड बीच में कहा था, अगर इन्फानाइटली लॉन्ग है एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ पे बी कितना था? म्यू नॉट बाई 4 पाई आर इंटू 2 आई, 2 आई ही आर था। फिर एक वर्ड बीच में कहा था, एक एक साइड इन्फानाइटली लॉन्ग, एक एंड के सामने कितना था ये? बोल गए, इसका आधा नहीं था। एक एंड के सामने और वायर का एक एंड इन्फाइनाइट लॉन्ग, यहां पे भी कितना आया था इसका? यही आया था ना। और जिसको ये याद है तभी करेगा ना। अब 2023 का पढ़ रहा हूं, डायग्राम दे रखा है ये। डायग्राम दे रखा है ये, मीन्स इधर को रहा इन्फानाइटली लॉन्ग, इधर को रहा इन्फानाइटली लॉन्ग, नहीं? ठीक है। अब ये पूरे की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नो लुक, नो नो, कोई बात नहीं। इसी की वजह से ये वायर रहा ना, ये दे रखा है, इसका रेडियस आर है, इसी का रेडियस आर दे रखा है, आर है, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक भी आर, नहीं? इसी की वजह से यहां पे फील्ड किधर को होगा? इतने की वजह से अंदर को कितना होगा? यही रहा, नहीं? वन एंड इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ये वाला पॉइंट इसी वायर के एक एंड के सामने ही है, तो इतना ही होगा। किधर को होगा? अंदर को। और इतने की वजह से यहाँ पे ये भी एक एंड इन्फाइनाइटली लॉन्ग, ये वाला पॉइंट एक एंड के सामने, तो इतने की वजह से यहाँ पे भी उतना ही होगा। दोनों एक तरफ होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। इसी की वजह से रहा अंदर को, और इसकी वजह से रहा, तो दोनों ऐड नहीं हो गए, तो कितना हो गया? उसका डबल हो गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई/r हो गया, अंदर को हो गया। और इसकी वजह से यहां पे बाहर को हो गया। कितना हो गया? ये यहीं पे कितना एंगल बना रहा है, तो इसकी वजह से कितना हुआ? 4 पाई इंटू पाई, ये अंदर को, ये तो नेट नेट रहा अंदर को कितना? कितना? अरे इसको, ये दो को यही ना लिखा, यहाँ लिख दिया। ये 2 एप्पल अंदर को, ये 1 एप्पल बाहर को, तो एक एक ही रहा अंदर को, इतना ही रहा अंदर को। नहीं समझाया? ठीक है, नहीं? ठीक है। नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ नाउ तो उसने पूछा है पॉइंटेड इनटू द पेज, ऐसे ही करके पूछा है।
तो इतना रहा अंदर को। चॉइसेस में देखा ये है नहीं, मैंने क्यों ऐसे कहा था, ऐसे याद रखना आसान होगा। अभी पाई को काट दो तो कितना रहा, म्यू नॉट आई बाई 4r रहा अंदर को। ठीक है। नो नो चलो नो, इससे पहले कराया था 2000, ये रहा 2000, कब है ये, 2022, 2022। ट्वेंटी ट्वेंटी टू। नो, इससे पहले कराया था फोर्स बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट, करंट I1 I2 किया था। ये इसको खींच रहा था, इसको खींच रहा था, फोर्स कितना था डिराइव किया था बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई R इंटू लेंथ ऑफ द वायर, यही था। अब 2022 का पढ़ रहा हूँ। टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, ए ये रहा बी, स्ट्रेट पैरेलल, कैरी करंट्स 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। इसमें 5 ले लेता हूं, इसमें 10 ले लेता हूं। अब सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आगे देखते हैं। आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस रहा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू कंडक्टर्स इज सेम, कह दिया सेम। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर्स, मैंने जब ये कराया था बीच में आपको कहा था एक वर्ड, कई बार ऐसे नहीं पूछते हैं, ये एल को इधर लेके आया। अब मैंने कहा था, स्पेशली कहा था, इसको पढ़ना क्या लिखा है, वही पूछा है। पूछा है इन दोनों में फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, फिर यही है म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई R, यही रहा 10 इंटू 10⁻⁻², बस। सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। यूनिट क्या होगा बोलो, न्यूटन पर मीटर, बस इसको ये कर दो, जो होगा होगा, और क्या, जो होगा होगा। नहीं, नौ नौ लख, नौ 2022, नौ नौ लख, अनदर 2022, नौ अब जेई का देखें, जेई का एक दो देख लूँ तभी आपको भी आसान लगेगा। नहीं, 9 लाख, नौ देखो जेई का बोल रहा हूँ, अब बहुत इजी है। 9 9 लाख 2023-25 वाला कहाँ गया,
आज क्लास है केमिस्ट्री का? नहीं। नाउ लुक, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए थीटा कितना होता था? 90। अब देखो पढ़ रहा हूँ 2022 जेई का। नो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होता था? एम भी बाई ही था। नो ए ड्यूट्रन and a proton moving with equal kinetic energy, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी वही है, एंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी at right angles to the field means theta 90 theta 90. The radius are in the ratio, इसका रेडियस को कहा आर डी, इसका रेडियस को कहा आर पी। ठीक है। नौ दे रखा है आर डी बाई आर पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 1। देन एक्स कितना है? इंटीजर टाइप, कोई खास चीज नहीं है, मैनिपुलेट करना आना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। कभी नहीं वैल्यू याद रखते, उसका मास कितना है वो नहीं याद रखते। ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड्स एट 90 डिग्री। इसका रेडियस आर डी, इसका रेडियस आर पी कहा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। रेडियस का रेशियो दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 1, तो पूछा है एक्स क्या है। नाउ इसी फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं ना, इसको बदलना पड़ेगा। ले ना लुक, चलो इतना तो पता कराया था। मोमेंटम के लिए सिंबल क्या था? पी। कितना था? एम भी। काइनेटिक एनर्जी के लिए के कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो पी और के में रिलेशन क्या है? P इज इक्वल टू, यही था, यही था। कैसे था वो भी कराया था। इंटीजर टाइप कहते हैं ना, मुश्किल होता है, देख लेते हैं कितना मुश्किल है। ये राइट हैंड साइड देख लो, यही है नहीं, 2m काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, इसी का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स, m स्क्वायर v स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज m v, तो ठीक है, दैट इज p। हमें रेडियस का फॉर्मूला यही पता है, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो यही रहा ना मोमेंटम p। उसकी जगह क्या लिखूंगा? डिवाइडेड बाय क्यू बी। वैल्यू पुट करके पूरा नहीं करते हैं, दे रखा है दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। जब रेशियो लूंगा कट जाएगा ना, नहीं ये कट जाएगा, देखो कट जाएगा, रेशियो लेंगे ना। एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी, ये भी उठ जाएगा, नहीं सिर्फ यही रह गया, यही रह गया। मीन्स 2m का स्क्वायर रूट बाई क्यू का रेशियो पूछा है। नाउ लुक, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, प्रोटॉन का m को m कहा, इसके कंपैरिजन में ड्यूट्रॉन का मास होता है उसका डबल। प्रोटॉन का चार्ज को E कहा, इसकी कंपैरिजन में ड्यूट्रॉन का चार्ज भी होता है E। ठीक है, समझाया नहीं? तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन समझाया नहीं? लुक, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन होगा
रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यही लिखा है ना। रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा ना। 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, इसी का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। रेडियस ऑफ प्रोटॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन को लिया m, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, कुछ करने की लोड़ ही नहीं था, जिसको ये याद है ना, ये भी हट गया यहां से, ये भी हट गया नहीं। तो सिर्फ क्या पूछा है, देखना चाहता है अगले को, 2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2m का स्क्वायर रूट बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर रूट, तो हो गया 2 इंटू 4m बाई 2m का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स, तो यही रहा, यही रहा। वो क्वेश्चन में कितना दे रखा था, दैट इज इक्वल टू कितना, रूट x बाई 1, तो पूछा है x क्या है, बस x2 आ गया, इसको x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ क्लियर। ये रहा, जब रेशियो लोगे, नाउ सिमिलर चीज को पहले ही हटा देना, नाउ सिमिलर चीज को पहले ही हटा देना, ताकि कैंसिल तो हो ही जाएगा। एक और कर देता हूँ जेई का। नाउ 2022 ये प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, लुक इधर लिखा प्रोटॉन, इधर अल्फा पार्टिकल, जेई का है। ऑफ द सेम वेलोसिटी, ये जस्ट वेलोसिटी के साथ एंटर हुआ है, आगे पढ़ता हूं। एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जितना हो उतना, which are acting perpendicular to the direction of motion, means theta is 90, so radius is circular path. The ratio of the circular paths described by the alpha particle and proton, means radius of alpha particle by radius of proton पूछा है, this by this पूछा है। नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे ही सोच लेता है ना, ठीक है नहीं। नो जैसे इसको पढ़ के क्या करना है, रेडियस क्या होता था, एम भी बाई क्यू बी, एम भी बाई क्यू बी तब होता था जब थीटा 90 डिग्री था। जब रेशियो लूंगा सेम चीजें कट जाएंगे, बी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। तो क्या पूछा है, मास बाई चार्ज का रेशियो पूछा है, मास बाई चार्ज का रेशियो पूछा है। इसी का मास को m कहा तो इसके कंपैरिजन में इसका मास 4m, इसी का चार्ज को E कहा, इसके कंपैरिजन में इसका चार्ज रहा 2e। मास बाई चार्ज का रेशियो पूछा है, पहले अल्फा फिर प्रोटॉन, अल्फा का मास बाई चार्ज डिवाइडेड बाई प्रोटॉन का मास बाई चार्ज, यही पूछा है, ठीक है नहीं। दैट इज 4m बाई 2e इंटू e बाई m, 4/2। डिफिकल्ट तो नहीं है, सारे ऐसे ही है, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, नहीं